नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं राकेश न्यू ड्रीम। एक्चुअली मैं मई गांव में आया हूं और ये जो है बक्सा थाना और बक्सा जो है ब्लॉक उसी में पड़ता है। और ये गांव जो है आदर्श गांव में लिया गया है और इसको जो है श्याम सिंह यादव ने लिया है। ये आदर्श गांव वो होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा उनको डेवलप किया जाता है। और यहाँ के लोगों को चल के हम पूछने वाले हैं कि इनको पता है कि नहीं पता है, या इनके गांव में कुछ ज़्यादा काम हुआ है या नहीं हुआ है। आदर्श गांव के हिसाब से इस गांव में काम किया गया है कि नहीं। भैया आपका क्या नाम है? छोटे लाल। आपने कभी सुना था कि आपका गांव जो है मई वो आदर्श गांव में चुना गया है? मैं तो नहीं सुना था। इसके पहले आपने नहीं सुना जी। तो आपका गांव जो है काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है दूसरे गांव के अपेक्षा। आदर्श गांव इसीलिए बनाया गया था कि उस गांव में बहुत सारी फैसिलिटी दिया जाए। जी। हाँ, तो क्या लगता है आपके गांव में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं कि जैसे होता है सब प्रधानों का वैसा ही हुआ है? हमें तो ऐसा ही लग रहा है। कोई ऐसा विशेष नहीं हुआ है। जी। और ये श्याम सिंह यादव को जानते हैं आप? कुछ नहीं, उनके बारे में हमें उनका चेहरा भी नहीं पता। चेहरा तक नहीं पता है। उन्होंने ही इसे गोद लिया है। और तो आप बिल्कुल नहीं जानते इस बात को। ठीक है, मैं प्रधान जी से भी मिलूंगा थोड़ी देर के बाद। पहले हम लोगों से पूछ लेते हैं क्योंकि अब मैं यहाँ आ गया हूँ, वापस मुझे आना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से पूछ के निकलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर यहाँ पे मैं और लोग हैं उनसे बारी बारी पूछता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले बताइए अंकल, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सिद्दीक। और आप क्या करते हैं? ये साइकिल पंचर बनाते हैं। साइकिल का पंचर। अच्छा, अभी साइकिल तो कम हो गई हैं। हाँ जी हाँ। जैसा कि आप देखते हैं साइकिल से ज़्यादा जो है मोटरसाइकिल चल रही है रोडों पर। तो मोटरसाइकिल का भी पंचर बनाते हैं कि साइकिल का ही? मोटरसाइकिल का बना देते दोनों का बनाते हैं। और ये बहुत साल से आप कर रहे हैं? हैं। हाँ बहुत पहले। बचपनों से ही चालू कर दिया? तो आपके मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके जो बड़े अब्बू थे जो भी हो जी। वो लोगों ने काम कर रहे थे इसके लिए मैं भी इसी में लग गया, ऐसा है? अब तो अब्बू थे जी जी। और कितने साल के हो गए हैं? क्योंकि हमें उतनी ज़्यादा है कुछ चीज़ लग रही है। हाँ, ज़्यादा है। कितना होगा अंदाजा, क्या लगता है आप कितने साल के हैं? देखिए 70-75 का। 70-75। हाँ। ओके, तो आपका गांव आदर्श गांव में चुना गया है। आपने कभी सुना था कि हमारा गांव आदर्श गांव में है? नाम में नहीं सुने थे नाम नहीं सुने ना। थे? अब आप पूछे आदर्श गांव कौन है, हम तो घबरा गए कि अभी आज तक सुना ही नहीं ये है। लोकसभा और संसद में राज्यसभा दो होती है ना, तो उसके ही वो सदस्य हैं श्याम सिंह यादव। सेटिंग तो चलिए दोस्तों, फिर यहाँ पे मैं और लोग हैं उनसे बारी बारी पूछता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले बताइए अंकल, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सिद्दीक। और आप क्या करते हैं? ये साइकिल पंचर बनाते हैं। साइकिल का पंचर। अच्छा, अभी साइकिल तो कम हो गई हैं। हाँ जी हाँ। जैसा कि आप देखते हैं साइकिल से ज़्यादा जो है मोटरसाइकिल चल रही है रोडों पर। तो मोटरसाइकिल का भी पंचर बनाते हैं कि साइकिल का ही? मोटरसाइकिल का बना देते दोनों का बनाते हैं। और ये बहुत साल से आप कर रहे हैं? हैं। हाँ बहुत पहले। बचपनों से ही चालू कर दिया? तो आपके मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके जो बड़े अब्बू थे जो भी हो जी। वो लोगों ने काम कर रहे थे इसके लिए मैं भी इसी में लग गया, ऐसा है? अब तो अब्बू थे। जी जी। और कितने साल के हो गए हैं? क्योंकि हमें उतनी ज़्यादा है कुछ चीज़ लग रही है। हाँ, ज़्यादा है। कितना होगा अंदाजा, क्या लगता है आप कितने साल के हैं? देखिए 70-75 का। 70-75। हाँ। ओके, तो आपका गांव आदर्श गांव में चुना गया है। आपने कभी सुना था कि हमारा गांव आदर्श गांव में है? नाम में नहीं सुने थे नाम नहीं सुने ना। थे? अब आप पूछे आदर्श गांव कौन है, हम तो घबरा गए कि अभी आज तक सुना ही नहीं है। इस गांव को लोकसभा सदस्य श्री श्याम सिंह यादव ने जो है गोद लिया है आदर्श गांव बनाने के लिए। लोकसभा और संसद में राज्यसभा दो होती है ना, तो उसके ही वो सदस्य हैं श्याम सिंह यादव। श्याम सिंह यादव। कभी नाम सुना था इनका नहीं। कि और इस गांव में कभी आए भी नहीं? तो दोस्तों, उन्होंने आदर्श गांव तो बना दिया, कभी गांव में आए नहीं, उनको कोई इस गांव का जानता नहीं। और इसी तरह से अगर आदर्श गांव बनता रहा
कागजों पर बनता रहा तो फिर सरकार को भी अनदेखी कर रही है। उनको देखना चाहिए कि अगर आदर्श गांव बना है तो वहाँ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यही पड़ताल करने के लिए मैं आया हूँ और मैं सच्चाई दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से बताता तो आपको जो है सच्चाई सही से नहीं मिलती। तो इस गांव के लोगों से पूछूंगा तो मुझे ज़्यादातर जो है सच्चाइयाँ सामने निकल कर आएगी। तो ये जो है ये दो जन से जो हमने पूछ लिया है, इन दोनों जन ने अभी तक ये तक नहीं जाना है गांव तो बात ही छोड़ दीजिए, श्याम सिंह यादव कौन है उनको पता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों अभी इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले भैया आपका नाम बताइए। हमारा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल भाई कितने साल के हैं आप? हमारा 26 चल रहा है। 26 चल रहा है। पढ़ाई वगैरह कर लिए हैं? हाँ, सब करेंगे। कहाँ पढ़ाई कितने तक किया है आप? हाई स्कूल। हाई स्कूल तक की। फिर आगे की पढ़ाई क्यों नहीं कर बंद कर दिया आपने? आप ये मजबूरी था इसीलिए हमने छोड़ दिया पढ़ाई। क्या मजबूरी हो गई भाई पढ़ाई? अरे बस पिताजी ने हमारे एक्सपायर हो गए थे, गारा माटी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे लेकिन तब भी पढ़ाए थे। अब वो एक्सपायर हो गए, हमको कुछ कहूने उरी से लाभ नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने छोड़ दिया। तो आपको अच्छा विकलांग कितना % बना है आपका? हमारा 60%। 60%। तो पेंशन मिलता है? हाँ, पेंशन आता है। अभी तो सरकार ने 1000 कर दिया है। तो वो 1000 वाला भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, अभी चालू नहीं है। अच्छा अभी चालू नहीं है। तो कब से जो है चालू होने वाला है ये? अब देखो कब तक होता है। तो चलिए मैं अपने जो है मुद्दे पे आता हूँ। अब्दुल भाई ये जो गांव है मई, ये जो है आदर्श गांव में चुना गया है जी। और क्या लगता है कि आदर्श गांव में आपका गांव है या नहीं है? नहीं। नहीं है। कभी आपने जो है श्याम सिंह यादव को जानते हो? नहीं। उन्होंने ही इस गांव को लिया है। एक तरह से कहा जाता है कि गोद लेना। हाँ, जैसे कोई बच्चा होता है कोई दूसरा कोई गोद लेता है, उसको खिलाता है पिलाता है, ठीक है, हाँ सेवा करता है। ऐसे ही आपके गांव को श्याम सिंह यादव ने गोद लिया है और यहाँ पे कुछ प्रधानी में जो पैसे आते हैं वो अलग है, वो उनके तहत बहुत सारी चीजें की जाती हैं। जी। तो ऐसा कुछ देखने को मिला अलग कि मेरे गांव में कुछ अलग हो रहा है, सारे विकास के जो दूसरे गांव के विकास हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे गांव में विकास हो रहे हैं। हो रहा है? आपको लग रहा है कि ऐसे विकास हो रहे हैं आपके गांव में? नहीं हो रहे हैं। प्रधान जो किए बस। अच्छा प्रधान ही जो कर रहे हैं वही, और कुछ उधर लोग नहीं कोई कोई नहीं करते हैं। कभी उनकी शक्ल तक नहीं देखे आप लोग, और नाम ही नहीं सुने तो शक्ल कहाँ से देखेंगे? जी जी जी। काम होता जरूर पास रास्ता भी नहीं है जाने आने के लिए, हम लोग समझ लीजिए वो भी प्रधान में टूटे हुए हैं। अच्छा अब यहाँ रास्ता भी नहीं है जी, रास्ता नहीं। जाने आने का, फिर कैसे जाना? किसी सूरत से डाला होगा उसी साथे जाते हैं। किसी जाते जाते हैं। 4 चक्का नहीं जा सकते। अच्छा 4 चक्का नहीं जा सकते? ना तो ऐसा 2 चक्का भी आपको बहुत मुश्किल से है। अच्छा तो फिर वो जगह चक्रोट नहीं होगा, इसलिए नहीं बनता होगा ना? हाँ जी। हाँ, है चक्रोट है लेकिन बंद नहीं है। अच्छा चक्रोट है तो बंद नहीं होगा। ऐसी जगह है जहाँ बनने नहीं देते। थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर बना है, माटी फेंके इस साल। अच्छा अभी नए में। वे नए प्रधान शुरू किए हैं उसको। हाँ जी हाँ। चलिए ठीक है, मैं और कुछ लोगों से मिलता हूँ और ये देखता हूँ कि कितने लोग जानते हैं इस गांव को, आदर्श गांव में है या नहीं है। चलिए दोस्तों मैं आया हूँ एक यहाँ पे साइकिल की दुकान है और मई गांव के कुछ सदस्य लोग हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में, इस गांव के बारे में कितना जानते हैं। तो सबसे पहले भैया आप बताइए आपका क्या नाम है? राम मिलन दिन, ग्राम मई, पोस्ट भरपुर, जिला जौनपुर का रहने वाला हूँ। आपको पता था आपका गाँव आदर्श गाँव है? नहीं, ये तो हमको मालूम नहीं था कि आदर्श गाँव है। आपका गांव आदर्श गांव है, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो है आदर्श गांव में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो आपके गांव में कुछ ऐसी सुविधाएं मिली हैं या कि नहीं मिली हैं? हमारे बिरादरी कास्ट में कोई सुविधाएं, केवल बिंद बस्तियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ लाइट जो आई थी सब यादव वंश में श्याम सिंह ने अपना दिए बांटे, और कोई कास्ट में दूसरे नहीं लाइट गई हुई है। और नाम बदल के लाइट दूसरे के आ रही है, उसका नाम बदल के दूसरे के दे रहे हैं लोग। ये हमारे सामने की बात थी। मई ग्राम सभा जो है वो श्याम सिंह यादव ने गोद लिया हुआ है और आज तक जीत के गए, यहाँ मुंह दिखाने के लिए श्याम सिंह सांसद आए ही नहीं बिल्कुल कि यह हमारे मई गांव में
विधानसभा में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आपके जो गांव के प्रधान जी हैं इस समय, उनको तो अच्छी तरह से पता होगा कि हमारा गांव जो है वो आदर्श गांव में है, तो प्रधान जी ने कभी चर्चाएं नहीं की अपने गांव वासियों से? हमारे गांव का प्रधान जी जो हैं वो केवल अपना पेट भर रहे हैं, हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा है। चक्रोट जो हुआ अधूरे में पड़ा हुआ है। हमारे गांव का चक्रोट एक 40 कड़ी का चक्रोट, हमारे गांव का प्रधान जो PW की सड़क थी उसको हमारे गांव के प्रधान ने 20 कड़ी के सड़क बना दी है। चाचा आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम राधे श्याम गोसाई। अच्छा सर, आप जो गांव में इसी गांव के रहने वाले हैं, मई गांव के ही? हाँ मैं। आपको पता था आपका गांव जो है आदर्श गांव में है? इसके पहले कभी सुना था आपने कि हमारा गांव जो है आदर्श गांव है? आदर्श के कारण ना है, आदर्श नहीं है। तो मैं कहता हूं कि आपका गांव आदर्श गांव है। अच्छा। हाँ, हाँ। और इसको जो है श्याम सिंह यादव ने जो है गोद लिया हुआ है। अच्छा। हाँ, और जो गांव गोद लिया जाता है वो जो है पूरे जौनपुर जिले का सबसे अच्छा गांव बनाया जाता है। हाँ। उसके जैसे गांव दूसरे गांव में नहीं होंगे, इसलिए उसको आदर्श गांव बनाया जाता है कि वहाँ हर सुविधाएं होंगी, वहाँ के लोगों के लिए जो है एक एक सुविधा मिलेगी, उनको जो है कोई भी असुविधाओं से वो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? आदर्श गांव उसको बोलते हैं कि गांव लेवल में जितनी चीजें होती हैं उस गांव को हर एक चीज मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके गांव को मिला ये सारी चीजें? नहीं मिले थे, कुछ नहीं मिला एकदम। तो आपको पहले तो पता ही नहीं था कि ये गांव आदर्श गांव है? हाँ, नहीं रहे। आज पहली बार आपको पता चला है? क्या होते गए? ये चोट लग गया था? नहीं, अपने ही पिटा थे। अच्छा। तो उनके पाँव में चाचा को जो है अपने आप को बताते हैं ये दुखता है, और ये जो है काफ़ी इमोशनल हो गए हैं। चलिए दोस्तों, हमारे सामने है मई ग्राम सभा के प्रधान जी। और प्रधान जी, आपका नाम क्या है? सुभाष चंद्र गौतम। और आपका गांव जो है आदर्श गांव में चुना गया है, आपको पता है सर? जी सर, फिर जो है यहाँ के गांव वालों को बहुत कम लोगों का एक आध दो लोग थे जिनको पता था, बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि आदर्श गांव है। तो आदर्श गांव का अभी जो पैसे आता है तो वो आ ही नहीं रहा, इसलिए नहीं जानते हैं क्या है उसको अभी सही कोई से। आदर्श गांव कोई पैसा या कोई लाभ ही नहीं हुआ तो लोग कैसे जाए। अच्छा, अभी इस जो आदर्श गांव का पैसा आता है हाँ, अभी वो- कुछ नहीं आया। वो कुछ भी नहीं आया, सिर्फ कागजों में आदर्श गांव हो गया है। जी जी। और बाकी जो है कोई उसका जो है उसकी तरफ से जो भी पैसे मिलते हैं या आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। चलिए ठीक है प्रधान जी, इससे क्या होता है कि आप क्लेरिफाई हो जाता है कि प्रधान जी को पता है, लेकिन जब योजनाएं नहीं आ रही तो प्रधान जी क्या कर सकते हैं? जी जी, क्या करें भाई, हम कोशिश कर रहे हैं हमारा गांव आदर्श हो, कुछ विकास हो, जी हाँ। लेकिन जब नहीं कुछ आ रहा तो अब कैसे क्या करें, आप बताइए। हाँ, वही है कि लोग। थैंक यू। चलिए दोस्तों, हमारे साथ हैं ये अंकल जी, क्या नाम है आपका? रावण ब्लैक बिल। और अंकल जो है इस ग्राम के मई जो ग्राम सभा है उस गांव के सदस्य हैं। हाँ, सदस्य भी है। सदस्य मतलब जो भी रहता है गांव में वो सारे सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको जो है अलग से किया जाता है। तो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के निवासी हैं, और ये कुछ कहना चाहते हैं। और बताइए सर, आपका गांव जो है आदर्श गांव हो गया है। हाँ सर। तो आदर्श गांव जो होता है वो बहुत, जो गांव होते हैं वो बहुत ही हाई अपडेट होता है। हाँ, उस गांव में कोई भी ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं होती है जिसको उस गांव में ना मिले। तो क्या लगता है आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा? नहीं सर, मेरे गांव में कुछ नहीं मिला। बिंद बिरादरी में तो यार टोटल नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ। और कच्चे मकान है सब, वो भी नहीं। कॉलोनी आने जाने का रास्ता भी नहीं है। अच्छा। हाँ, आप अब अपने गांव में दिखाए, आप रास्ता नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इस गांव को अनदेखी किया गया है। यहाँ के जो सांसद हैं वो श्याम सिंह यादव हैं, और उन्होंने इस गांव को गोद लिया है। गोद लेने का मतलब सब जानते हैं आप लोग कि उस गांव को बहुत हाईटेक बनाना पड़ता है, और यहाँ
उस गांव को हाईटेक कौन कहे। यहाँ लोग तो पहली बात जानते नहीं है कि इनका गांव जो है आदर्श गांव है। और दूसरी ये है कि इनकी बड़ी शिकायत है कि सबसे बड़ी शिकायत इनकी ये है कि श्याम सिंह यादव सांसद होने के बाद कभी भी यहाँ के दिखाई नहीं दिए। और एक तो शिकायत ये है, और उन्होंने इस गांव को गोद ले लिया तो भी कभी भी आपने अब दर्शन नहीं दिया कि चलिए यार हमारा वो गांव है जिसे हमने गोद लिया है, उसको देखते हैं, वहाँ के लोगों की क्या तकलीफ़ें हैं वो सब जानते हैं, और फिर जो है वो तकलीफ़ों की दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है उन लोगों तक पहुँचे जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जो सरकारी जो है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे बीडीओ हो, सारे लोग इस खबर को उनके तक पहुंचाइए। यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। मेरा काम है सिर्फ वीडियो शूट करके दिखाना, और आपका भी काम होता है, आपका भी दायित्व होता है कि इसे वहां तक पहुंचाना। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो हम यहाँ समाप्त करेंगे। अब मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।